हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के बारे में जितने भी एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शाहजहाँ शाहजहाँ के पिता का क्या नाम था? उत्तर जहांगीर। शाहजहाँ के पिता का नाम जहांगीर था। शाहजहाँ का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर लाहौर। शाहजहाँ का जन्म लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाहजहाँ कब दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ था? उत्तर 4 जनवरी 1628 ईस्वी में। शाहजहाँ 4 जनवरी 1628 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शाहजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर खुर्रम। शाहजहाँ का वास्तविक नाम खुर्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुर्रम को किसने शाहजहाँ की उपाधि दी थी? उत्तर जहांगीर। जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी थी। जब वह अहमदनगर पे उसने विजय प्राप्त की थी तब जहांगीर ने खुश होकर खुर्रम को शाहजहाँ कहकर पुकारा था। नेक्स्ट, शाहजहाँ ने किसकी याद में ताजमहल का निर्माण किया था? उत्तर मुमताज महल। शाहजहाँ ने मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण किया था। मुमताज महल शाहजहाँ की बेगम थी जो कि इसे बहुत प्रिय थी। इसकी याद में इसने आगरा में ताजमहल का निर्माण किया था। नेक्स्ट, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहाँ ने कौन सी उपाधि दी थी? उत्तर मलिकाए जानी। जो अर्जुमंद बानो बेगम थी वह इसकी प्रिय बेगम थी, इसलिए इसने इसे मलिके जानी की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उत्तर उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का जो वास्तुकार था वो उस्ताद अहमद लाहौरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल कालीन इमारत को प्यार का प्रतीक कहा जाता है? उत्तर ताजमहल को। ताजमहल को प्यार का प्रतीक कहा जाता है क्योंकि शाहजहाँ मुमताज महल से बहुत ही प्यार करता था, इसलिए इसकी याद में इसने इस इमारत का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल में प्रयोग किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? उत्तर मकराना की खानों से। ये राजस्थान में मकराना की खानों से लाए गए पत्थर से बना हुआ है, जिस कारण यह आज भी सही है, मतलब आज भी पीला नहीं पड़ा है। मुमताज महल की मृत्यु किसके कारण हुई थी? उत्तर प्रसव पीड़ा। मुमताज महल की मृत्यु प्रसव पीड़ा के दौरान हो गई थी। नेक्स्ट, ताजमहल का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ था? उत्तर 1632 ईस्वी में। जो ताजमहल का निर्माण है वह 1632 ईस्वी में आरंभ हुआ था, 1653 तक चला था, यानी 20 वर्षों में ताजमहल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ था? उत्तर उस्ताद ईशा खां। ताजमहल का निर्माण उस्ताद ईशा खां की देखरेख में किया गया था। किस मुगल शासक ने इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत की शुरुआत की? उत्तर शाहजहाँ। शाहजहाँ ऐसा शासक था जिसने इलाही संबत, ये किसने चलाया था? ये आपके अकबर ने चलाया था। इलाही संबत को हटाकर इसने हिजरी संबत की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल शासक ने सिजदा व पापोस की प्रथा का अंत कर दिया था? उत्तर शाहजहाँ। शाहजहाँ ने सिजदा व पापोस प्रथा का अंत कर दिया था। ये प्रथा बलबन द्वारा चलाई गई थी। सिजदा का अर्थ था सर को झुकाकर बादशाह को प्रणाम करना और पापोस का अर्थ था उसके पैरों को चूमना। ये शाहजहाँ ने ये प्रथा बंद कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाहजहाँ ने किस मुगल सेना में चिकित्सक बनाया? उत्तर बर्नियर को। शाहजहाँ ने बर्नियर को मुगल सेना में चिकित्सक बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँ के शासनकाल में कौन सा यूरोपियन यात्री भारत आया था? उत्तर पीटर मुंडी। पीटर मुंडी शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था। यह एक यूरोपीय यात्री था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के काल को स्थापत्य काल का स्वर्णयुग कहा जाता है? उत्तर शाहजहाँ। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। इससे पहले आपने देखा था कि जो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता था, इसी प्रकार शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है क्योंकि इसमें कई भव्य इमारतों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा
है? उत्तर एल श्रीवास्तव। एल श्रीवास्तव ने शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा है। नेक्स्ट, शाहजहाँ के समय इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने में पंडितों का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर कविंद्राचार्य। कविंद्राचार्य ने इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने के लिए पंडितों का नेतृत्व किया था। इसके कारण शाहजहाँ ने इलाहाबाद व प्रयागराज में तीर्थ जो यात्रा कर है वो लेना बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? उत्तर शाहजहाँ। शाहजहाँ ने आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था? उत्तर शाहजहाँ। दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर शाहजहाँ ने। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। नेक्स्ट, शाहजहाँ ने किस नगर की स्थापना की थी? उत्तर शाहजहानाबाद। शाहजहाँ ने दिल्ली में शाहजहानाबाद की स्थापना की थी और इसने ही अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली बसाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? उत्तर शाहजहाँ। शाहजहाँ ऐसा शासक था जिसने कि आगरा से राजधानी हटाकर दिल्ली में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को निर्माता का राजकुमार कहा जाता है? उत्तर शाहजहाँ। शाहजहाँ के जो टाइम में स्थापत्य कला का स्वर्णयुग था, क्योंकि इसके जो शासनकाल में कई भव्य इमारतों का निर्माण हुआ था, इसलिए इसे निर्माताओं का राजकुमार भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल खां संगीतज्ञ किस मुगल शासक के काल में था? उत्तर शाहजहाँ के। जो लाल खां था ये एक संगीतज्ञ था जो कि शाहजहाँ के शासनकाल में था। नेक्स्ट, लाल खां को शाहजहाँ ने कौन सी उपाधि दी थी? उत्तर गुण समंदर। शाहजहाँ ने लाल खां को गुण समंदर की उपाधि से विभूषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाहजहाँ का राजकीय इतिहासकार कौन था? उत्तर अब्दुल हमीद लाहौरी। शाहजहाँ का जो राजकीय इतिहासकार था वो अब्दुल हमीद लाहौरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पातशाहनामा का लेखक कौन था? उत्तर अब्दुल हमीद लाहौरी। पातशाहनामा का लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी था, क्योंकि यह इसका राजकीय इतिहासकार था इसलिए इसने पातशाहनामा ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँ ने अब्दुल हमीद लाहौरी को कौन सी उपाधि दी थी? तो उत्तर है नादिर उल उस्त्र। शाहजहाँ ने अब्दुल हमीद लाहौरी को नादिर उल उस्त्र की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाहजहाँ का राजकवि कौन था? उत्तर कलीम। कलीम शाहजहाँ का राजकवि था। नेक्स्ट, शाहजहाँ के समय भूमि कर व्यवस्था को किसने सुधार किया था? उत्तर मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ने शाहजहाँ के टाइम में भूमि कर व्यवस्था को में सुधार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है? उत्तर मुर्शीद कुली खां को। मुर्शीद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँ के समय गोलकुंडा का वजीर कौन था? उत्तर मीर जुमला। शाहजहाँ के समय गोलकुंडा का वजीर मीर जुमला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँ ने मावत खां को कौन सी उपाधि दी थी? उत्तर खान ए खाना। शाहजहाँ ने मावत खां को खान ए खाना की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने दिया था? तो उत्तर है मीर जुमला। कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को मीर जुमला ने दिया था। नेक्स्ट, शाहजहाँ ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? उत्तर दारा शिकोह। शाहजहाँ ने अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को नियुक्त कर दिया था। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, उसमें शाह शुजा, दारा शिकोह, औरंगजेब और मुराद थे। जब शाहजहाँ ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो उसके अन्य पुत्रों ने इसका विरोध कर दिया और उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, जिसमें अंत में औरंगजेब की विजय हुई और औरंगजेब शाहजहाँ के बाद दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा शिकोह को शाहजहाँ ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? उत्तर शाह बुलंद और शाह इकबाल की। दारा शिकोह को शाहजहाँ ने शाह बुलंद और शाह इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहाँ ने कोहिनूर हीरे को कहाँ लगवाया था? उत्तर मयूर सिंहासन पर।
शाहजहाँ ने कोहिनूर हीरा जो कि उसे मीर जुमला ने दिया था वह उसने मयूर सिंहासन में लगवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था? उत्तर, बेबादल खान ने। मयूर सिंहासन का निर्माण बेबादल खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ फारस ले गया था? उत्तर, नादिर शाह। नादिर शाह मयूर सिंहासन को अपने साथ फारस ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँ के समय किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था? उत्तर, दारा शिकोह। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट, दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से करवाया था? उत्तर, सिर-ए-अकबर। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर-ए-अकबर नाम से करवाया था। नेक्स्ट, किसे लघु अकबर कहा जाता था? उत्तर, दारा शिकोह को। दारा शिकोह को लघु अकबर कहा जाता है। दारा शिकोह को लघु अकबर किसने कहा था? उत्तर, लेनपूल ने। दारा शिकोह को लघु अकबर लेनपूल ने कहा था क्योंकि वह अकबर की तरह ही दयालु था, इस कारण उसे लघु अकबर कहा जाता था। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन को कहाँ रखा गया था? उत्तर, लाल किले के दीवाने आम में। मयूर सिंहासन को दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा जाता था। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? उत्तर, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था और वह मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया था। नेक्स्ट, शाहजहाँ ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? उत्तर, दारा शिकोह को। शाहजहाँ ने अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को घोषित किया था। शाहजहाँ के समय बहादुरपुर का युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर, दारा शिकोह और शाह शुजा। शाहजहाँ के समय बहादुर शाह का युद्ध दारा शिकोह और शाह शुजा के बीच हुआ था। जब शाहजहाँ ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था तो उसके दोनों पुत्र दारा शिकोह और शाह शुजा के बीच बहादुरपुर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, धर्मत का युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर, दारा शिकोह और औरंगजेब। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच धर्मत नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, औरंगजेब ने किस युद्ध में पूर्ण विजय प्राप्त कर स्वयं को शासक बनाया? उत्तर, देवरई का युद्ध। औरंगजेब ने पूर्ण रूप से देवरई के युद्ध में दारा शिकोह को हराकर स्वयं को शासक घोषित कर दिया। नेक्स्ट, शाहजहाँ की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर, 31 जनवरी 1666 ईस्वी में। शाहजहाँ की मृत्यु 31 जनवरी 1666 ईस्वी में हुई थी। शाहजहाँ की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर, आगरा के किले में। शाहजहाँ की मृत्यु आगरा के किले में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँ को किसने 8 वर्षों तक कैद में रखा? उत्तर, औरंगजेब। शाहजहाँ को 8 वर्षों तक औरंगजेब ने अपनी कैद में रखा था। नेक्स्ट, शाहजहाँ ने आखिरी समय में उसकी किस पुत्री ने उसका साथ दिया? उत्तर, जहाँ आरा। जहाँ आरा शाहजहाँ की देखभाल करती थी उसने ही आखिरी समय में उसका साथ दिया था। नेक्स्ट, शाहजहाँ का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर, आगरा में। शाहजहाँ की मृत्यु के बाद ताजमहल में ही मुमताज महल के पास उसको दफना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँ के बाद कौन शासक बना? उत्तर, औरंगजेब। शाहजहाँ के बाद औरंगजेब शासक बना। नेक्स्ट, किस मुगल शासक की अर्थी को किन्नरों व साधारण नौकरों ने कंधा दिया था? उत्तर, शाहजहाँ। शाहजहाँ ऐसा मुगल शासक था जिसकी अर्थी को किन्नरों और साधारण नौकरों ने कंधा दिया था। नेक्स्ट, शालीमार का बाग का निर्माण पूरा किसने करवाया? उत्तर, शाहजहाँ ने। शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था परंतु इसका कार्य पूरा शाहजहाँ के टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट, शाहजहाँनामा का लेखक कौन था? उत्तर, इनायत खां। शाहजहाँनामा का लेखक इनायत खां था। नेक्स्ट, किसके काल में कांधार सदा के लिए मुगलों के हाथों से चला गया?
उत्तर शाहजहाँ। शाहजहाँ के काल में कांधार सदा के लिए मुगलों के हाथों से चला गया था, यानी शाहजहाँ ने इसे सदा के लिए खो दिया था, वह इसे हार गया था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने रुपये व दाम के बीच आना सिक्कों का प्रचलन किया? शाहजहाँ। शाहजहाँ ने रुपये और दाम के बीच एक मुद्रा चलाई जिसे आना कहा जाता था। नेक्स्ट, किस शासक ने मानसिक अनुपात के आधार पर वेतन देना प्रारंभ किया? उत्तर शाहजहाँ। शाहजहाँ ने मानसिक रूप से वेतन देना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, शाहजहाँ के काल में गोपनीय आदेश जारी किए जाते थे? उत्तर शाह बुर्ज से। शाहजहाँ के काल में जो गोपनीय आदेश थे वो शाह बुर्ज से जारी किए जाते थे। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।